नमस्ते गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी फिट एंड फाइन हूँ। और आज मैं ब्लॉग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जिउतिया से रिलेटेड। कि जो जिउतिया होता है उसका पूजा क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, और कब करना है, कब नहीं करना है, और कैसे करना है, उसमें क्या क्या किया जाता है, क्या क्या नहीं, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगी। आप लोग को तो पता ही होगा, लेकिन जो नए होंगे, जो फर्स्ट टाइम व्रत रख रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगी मेरी वीडियो। और ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग से देखिएगा, स्किप विदाउट स्किप के देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, भूलिएगा नहीं आप लोग। और जो नहीं होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। जिउतिया व्रत जो है, ये माताएं करती हैं, जो अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनकी सलामती के लिए ये पूजा किया जाता है। आप लोग को पता होगा। और ये पूजा जो है नीराजल किया जाता है। नीराजल का मतलब समझते हैं आप? पानी तक आपको नहीं पीना है, थूक तक आपको नहीं घोटना है। होता है बाकी नीराजल व्रत होती है जिसमें आप थूक घोट सकते हैं, लेकिन इसमें आप थूक भी नहीं घोट सकते। एकदम बहुत कठिन व्रत होता है ये, लेकिन बहुत अच्छा होता है। बच्चों की सलामती के लिए होता है, बेटों की सलामती के लिए होता है, जिसमें जीतू वाहन, जीमुत जीमुत वाहन का पूजा किया जाता है। तो मैं देख के बता रही हूँ कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैं पहले व्रत रखती थी, अब मैं रखती नहीं हूँ। तो जब मैं रखती थी तब भी मुझे उतना नॉलेज नहीं था, तो अब तो खैर है ही नहीं। तो मैं जो भी है आप लोग के साथ देख के ही शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, तो ये है हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत खास महत्व है। ये व्रत जो है जिउतिया व्रत भी कहते हैं, इसको त्रिका व्रत भी कहते हैं, जिसमें संतान की लंबी उम्र, उनके स्वास्थ्य के लिए उनका व्रत रखा जाता है, उनकी माताएं रखती हैं। ठीक है, जो कि हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये निर्जला व्रत रखा जाता है। 25 सितंबर को 10:41 से लेके सुबह के दोपहर के 12:12 तक है, तब तक इसकी पूजा की जाएगी। तो ये पूजा करने की जो विधि है, जिउतिया व्रत जो है, सुबह उठ के आपको स्नान करना है। इसके बाद सूर्य देव की पूजा करनी है। घर के मंदिर में एक चौकी रखिए, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। इसके बाद कपड़े के ऊपर थाली रखें, थाली में सूर्य नारायण की मूर्ति की स्थापना करें और इसे दूध से नहलाएं और सूर्य नारायण को दीपक का धूप अर्पित करें। इसके बाद मिट्टी या गाय के गोबर से सियार या और चील की मूर्ति बनाएं। पूसा से बनी जीमुत वाहन की प्रतिमा की पूजा करें। इसके बाद जीमुत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप और फूल चावल अर्पित करें। जिउतिया व्रत की कथा सुनने और प्रणाम कर संतान की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। तो इतना पूजा करने के बाद इनको चढ़ाया जाता है। फल वगैरह चढ़ाते हैं। 5 प्रकार के फल होते हैं, जिसमें आपका नारियल होता है फर्स्ट, फिर आपके इसके अलावा आप केला चढ़ा सकते हैं। केला जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान की पूजा होती है, तो इसमें केला चढ़ता है, सेब चढ़ता है, संतरा चढ़ता है, मौसम्बी चढ़ता है, सिंघाड़ा चढ़ता है। आप अंगूर चढ़ाइए। मतलब 5 प्रकार के, कम से कम 5 प्रकार के फल होने चाहिए, जिसमें नारियल फर्स्ट होना चाहिए। उसके बाद एक मीठा होना चाहिए। मीठा भी पीला लड्डू होना चाहिए। बुनिया का लड्डू है तो बहुत अच्छा है, बेसन का लड्डू रखिए। पीला लड्डू होना चाहिए, पीली मीठा होना चाहिए, वो होता है। एक कलश होता है, साथ में एक आपको कपड़ा चढ़ाना होता है। आपके ऊपर है, कपड़ा कोई कोई चढ़ाता है, कोई कोई नहीं चढ़ाता है। कपड़े में आप साड़ी चढ़ा सकते हो, आप कुछ भी कपड़ा चढ़ा सकते हो। तो कोई चढ़ाता है, कोई नहीं चढ़ाता है। खिलौने होते हैं, इसमें बच्चों के छोटे छोटे खिलौने होते हैं, ये चढ़ाया जाता है। आप इसमें गुजिया बनाते हैं, आप इसमें ठोकुआ बनाते हैं, बनाना पड़ता है आप लोगों को। जो डाल भरता है उसमें बहुत विधि होती है। आप ठोकुआ बनाइए, गुजिया बनाइए, मीठा बनाइए, उसमें बहुत कुछ, पूरी है, पकवान, ये सब चढ़ाया जाता है। और जो नॉर्मल जो हर साल करती हैं, तो वो सिर्फ फल चढ़ाती हैं 5 प्रकार का, और इसके अलावा गुजिया, ठोकुआ, ये सब चढ़ाते हैं। तो ये सब करता है। अब चावल और हल्दी का आइपन रहता है, जिसको पीस के घोल के रखा जाता है। रोरी रहता है, रक्षा रहता है, सिंदूर रहता है, बहुत कुछ पूजा की थाली में रहता है, जिनको आप घर में भी पूजा करते हैं, जहाँ पे आपको गंगा जी नहीं है,
जहाँ आप जा नहीं सकते, अपने घर से दूर है, या जहाँ ऐसी एरिया में आप हो जहाँ आपको गंगा जी नहीं है, तो वहाँ घर में परात में पानी भर लीजिए, उसमें कुश रख दीजिए, कुश रखिए, उसमें गंगा जी का बालो ला के रख दीजिए। उसमें थोड़ी सी मूर्ति बनानी पड़ती है जीमूत वाहन की, चील की, सियार की बना लीजिए, या तो उनके नाम से ही ऐसे कर दीजिए, और वहाँ पे उनकी पूजा करिए। सब कुछ करने के बाद अर्घ वर्घ देने के बाद कथा सुनना पड़ता है, कथा सुनिए आप, 5 कथाएं सुननी पड़ती हैं। सुनने के बाद अच्छे से पूजा अर्चना करिए, अपने बच्चों की सलामती के लिए भगवान से अर्चना करिए, मिन्नतें मांगिए। उसके बाद व्रत आपका पूर्ण हो जाता है। आप गंगा जी हैं तो आप घर आइए, और फिर कुछ खाना पीना है नहीं, क्योंकि ये निरंजन व्रत होता है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं खाना पीना रहता है। और फिर दूसरे दिन सुबह इसको आपको करना पड़ता है। आप गंगा जी जा सकते हैं तो गंगा जी जाइए, नहीं तो घर पे सुबह उठ के नहा धो के भगवान की पूजा करिए, सूर्य भगवान की पूजा करिए। पूजा करने के बाद जो आप चना और मटर चढ़ाते हैं, भिगोया हुआ चना मटर होता है जो चढ़ता है, जिउतिया व्रत में चढ़ता है, उसका जो वहाँ पे पूजा करके जो डाला जाता है वहाँ पे, तो उसका जो 5 दाना होता है आपको उसको खड़े खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, पूजना नहीं होता है। उसको गंगा जल के पानी से या साफ पानी से उसको आप लीन लीजिए। लेने के बाद तब आप कोई प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और जो प्रसाद होता है, जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो अपने परिवार में, आप मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में आप बांटिए। बांटना बहुत जरूरी था, खाने से पहले बांटना चाहिए, बांटने के बाद ही खाना चाहिए, क्योंकि बांटने से प्रसाद जितना आपको पुण्य मिलेगा, खाने से आपको पुण्य उतना नहीं मिलेगा। तो बस ये है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन बहुत कठिन व्रत होता है, बहुत कठिन होता है। तो आप तो करिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो नहीं होगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स।